दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल में, जहां पर हम विविध प्रकार के वीडियो बनाते हैं और साथ में कुछ उपयोगी टिप्स भी देते हैं। अगर आपको विदेश यात्रा जानी है, तो कैसे जा सकते हो? क्या ज्योतिष आपको सलाह दे रहा है? क्या आपके ज्योतिषी आपको कह रहे हैं कि आप विदेश जा सकिए? तो यह अगर सवाल आपके पास है, हमारा भी संपर्क आप कर सकते हैं। हमारा वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, साथ ही में आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम आपको बता रहे हैं कि विदेश जाने का योग आपकी कुंडली में है या नहीं है। हस्तरेखा अलग चीज होती है, उस पर भी कभी वीडियो बनाएंगे, लेकिन अभी मैं बता रहा हूं कुंडली पर से विदेश जाने का योग। मित्रों, एक बात याद रखिए कि आपकी कुंडली में लग्न और लग्न से महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि लग्न का मतलब होता है आप खुद। अगर आप खुद या कुछ भी निश्चित करेंगे तो आप कर सकते हैं या नहीं। लग्न अगर आपका मजबूत है और उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, तो निश्चित आपका योग बढ़िया बनेगा। विदेश जाने के लिए जो महत्वपूर्ण घर हैं, तो वास्तविक रूप से ज्योतिष शास्त्र अलग अलग चीजें बताता है, लेकिन एक चीज तो निर्विवाद होती है कि जब कभी भी आपका पराक्रम भाव यानी तीसरा भाव, साथ में आपका भाग्य यानी कि नौवां भाव, साथ में आपका छठा भाव, आठवां भाव और 12वां भाव, अगर ये सभी भाव चर लग्नों से या तो फिर कोई चर ग्रहों से युक्त हों, तो आपको विदेश जाने का योग बनता है। जैसे सिक्स्थ हाउस मान लीजिए, कभी कभी लोग ये मानते हैं कि सिक्स्थ हाउस तो नौकरी का है, तो अगर आप विदेश में जाएंगे तो नौकरी ही पहले करेंगे। तो वहां पर अगर आपकी द्विस्वभाव राशि है अथवा तो चर राशि है, द्विस्वभाव राशि में कभी कभी होता है कि जाएंगे लौट आएंगे, करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन चर लग्न अगर बना हुआ है तो निश्चित तौर पर आपको विदेश जाने का चांस बनता है। दूसरी बात है, अष्टम भाव अगर आपका वो भी चर लग्न में आ गया और अथवा दुष्ट भाव में मिल गया अथवा विदेश जाने वाले ग्रहों के साथ आ गया, तो निश्चित वह भी आपको विदेश ले जाएगा। अब विदेश में आपको स्थिर रहना है, तो यह जानने के लिए आपका द्वादश भाव काम करता है। द्वादश भाव में अगर उसी प्रकार के ग्रह हैं और वहां पर आपको उनकी मदद है, तो निश्चित तौर पर आप विदेश में रह सकते हैं। पराक्रम भाव को अगर देख रहे हैं कोई ग्रह भाग्य भुवन से, तो यह आप समझिए कि वह भी अगर चर है और वह भी मजबूत है, तो आपको ले जाएगा। खास तौर पर चंद्रमा है, बुध है, शुक्र है, शनि है, राहु है, ये आपको विदेश ले जाने में मदद करते हैं। इन ग्रहों को ये देखा है, कभी कभी अष्टम भाव में मान लो 8 नंबर का मंगल बैठा है, लेकिन अगर 12वें भाव में शुक्र बैठा है, तो ये संभव है कि आपका यहाँ से जाना थोड़ा जा सकते हो, लेकिन यू कैन वहाँ आप स्थिर भी रह सकते हो। जबकि अष्टम भाव में अगर चर लग्न है, तो यहाँ विदेश जाने में कोई रोकेगा नहीं, आप बिल्कुल जा सकते हो। अब वहाँ अगर 12 नंबर आपका वहाँ गुरु महाराज बैठे हैं और वहाँ पर मान लीजिए कि 12 नंबर है, 12 नंबर की जगह 9 नंबर या 12 नंबर है, तो आपको विदेश में रुकना थोड़ा मुश्किल पड़ जाएगा। आपको वहाँ नौकरी नहीं मिलेगी, जॉब नहीं मिलेगी, कुछ प्रॉब्लम आएँगे और अंततोगत्वा आपको वापस आना है। अष्टम भाव और छठा भाव ये बता देता है आपको कि वहाँ पर जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। अष्टम भाव में मान लो कि जो ग्रह बैठे हैं, वो कैसे हैं, ठंडे ग्रह हैं या गर्म हैं। अगर ठंडे ग्रह हैं तो आपको ठंडे प्रदेशों में ही यात्रा करनी है, और अगर गर्म ग्रह है तो आपको गर्म प्रदेशों में यात्रा होगी। मिड ईस्ट कंट्रियों में वगैरह आप जा सकते हैं। तो यह इस चीज़ बहुत स्पष्ट होती है कि हमारी कुंडली में किस प्रकार के ग्रहों के योग हैं। लेकिन एक बात याद और रखिएगा कि ग्रहों के मान लीजिए दोष हैं, तो उन दोषों का निवारण भी करना परम आवश्यक है। अगर वह निवारण नहीं करेंगे, तो आपको यह योग नहीं मिलता है। तो वह दोष निवारण होगा, आप इधर विदेश जा सकते हैं, वहाँ आपको नौकरी मिलेगी, जॉब मिलेगी, सब मिल सकता है। सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्या सुतान्वितो मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यत न संशय। माता रानी का यह मंत्र है, इस मंत्र का प्रयोग करिए। दूसरे साथ में सर्व मांगल्य मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, यह मंत्र भी बहुत अच्छा है। इन दोनों मंत्रों का रेगुलर आप पाठ करिए, तो निश्चित तौर पर
आपको विदेश यात्रा का योग बन जाता है। तो दीजिए मुझे इजाज़त, मिलेंगे कल फिर नए विषय के साथ। नमस्कार।